शिवलिंग की उत्पत्ति और उस पर जल चढ़ाने की परंपरा हिंदू धर्म में गहराई से जुड़ी हुई है। इन दोनों विषयों के पीछे पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक अर्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मौजूद है। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है। इसकी उद्भव की कथा शिव महापुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। पौराणिक कथा: एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी आकाश में एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने उस स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस पर भगवान शिव उस स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वही अनंत है, वही अनादि है। यह अग्नि स्तंभ भी शिवलिंग का प्रतीक बना। आध्यात्मिक अर्थ: शिवलिंग ब्रह्मांड की अनंतता और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। यह निराकार ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार का आधार है। शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाते हैं? शिवलिंग पर जल अर्पित करने की परंपरा के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक कारण है। धार्मिक कारण: समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया था, जिससे उनका गला नीला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आध्यात्मिक कारण: शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति के स्वाधिष्ठान चक्र में संतुलन आता है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। यह क्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: जल में शीतलता होती है, जो शिवलिंग पर चढ़ाने से वातावरण को शुद्ध और शांत बनाती है। इसके अलावा यह मानसिक शांति और एकाग्रता में भी सहायक होती है। शिवलिंग की उत्पत्ति की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसमें पौराणिक कथाएं, वैदिक संदर्भ, ऐतिहासिक प्रमाण एवं शैव दर्शन भी शामिल है। शिवलिंग को ब्रह्मांड में भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है। इस शब्द लिंग संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक का अर्थ देता है। सबसे पहले स्पष्ट कथा लिंगोद्भव की है, जो शिव पुराण में वर्णित है। कथा में भगवान ब्रह्मा और विष्णु आपस में श्रेष्ठता की परीक्षा करने लगे। तभी आकाश में एक अग्नि स्तंभ या स्तंभाकार शिवलिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं को इसका ऊपरी या निचली सिरा खोजने का निर्देश मिला, लेकिन इनमें से कोई सफल नहीं हुआ। ब्रह्मा ने छल किया और झूठ बोला कि उसे निचला सिरा मिल गया है। ब्रह्मा का झूठ पकड़ा गया। शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने कहा, यह स्तंभ रूप अनादि अनंत है, इसका न तो आरंभ है न अंत है। तभी से यह लिंग ब्रह्मांड के सर्वव्यापक ऊर्जा का प्रतीक बन गया। वेद, विशेषकर अथर्ववेद में स्तंभ की स्तुति मिलती है। संभवतः यही स्तंभ पुरातन लिंग की पूजा का आधार रहा है। प्रारंभिक वेदों में स्तंभ ब्रह्म का अचिन्हित स्वरूप माना गया। लिंग पुराण में इसे विस्तारित रूप से बताया गया है, जहाँ यह ब्रह्मांडीय स्तंभ है। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि आकाश है शिवलिंग, पृथ्वी उसका आधार। महाभारत में भी संकेत मिलता है कि कलयुग में शिव निराकार स्वरूप में पूजे जाएंगे। लिंगोद्भव कथा ब्रह्मा विष्णु की श्रेष्ठता की परीक्षा के रूप में प्रसिद्ध है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव न व्यक्ति न वस्तु बल्कि अनंत ऊर्जा है। इससे स्पष्ट होता है कि शिवलिंग में शिव और शक्ति का अद्वैत मिलन है। रजत, स्फटिक, धातु, लकड़ी, मिट्टी जैसे सामग्रियों से बनाए गए लिंग हैं। प्राकृतिक रूप से स्वयंभू लिंग उदाहरण के लिए अमरनाथ हिमलिंग में है। अमरनाथ की गुफा में वर्षा क्षेत्रों के अनुसार बर्फ से स्वयं शिवलिंग बनता है। यह सावन मास में पूर्ण आकार पाकर फिर धीरे धीरे पिघलता है। हिमाचल प्रदेश के अंजनी महादेव मंदिर में भी बर्फ के शिवलिंग बनते हैं। उत्तराखंड के टीमरसैंड महादेव गुफा में भी छोटा अमरनाथ शिवलिंग बनता है। यह मन, चित्त, बुद्धि तत्वों सभी से निर्मित दिव्य ज्योति है। ब्रह्मांड का सामंजस्य इसी लिंग से जुड़ा माना गया है। पौराणिक कथाओं में यह समझाया गया है कि लिंग अद्वितीय सत्य है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि शिव पुराण के माथे की तेज से उत्पन्न हुए हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताया गया है।
शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे प्रमुख एवं सुनियोजित क्रिया है। यह परंपरा समुद्र मंथन और विषपान संबंधी कथा से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष जब शिव ने पी लिया था, तब देवों ने जल अर्पित किया था। तभी से शिवलिंग पर जल अर्पित करने की विधि प्रारंभ हुई। यह मन और बुद्धि को शांत रखता है और एकाग्रता व भक्ति भाव को गहरा बनाता है। कुछ लोग बादल जल में पंचामृत या शहद भी मिलाते हैं। दूध और दही से बने अभिषेक करने पर स्थिरता एवं पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है। शहद जल में मिलाकर रोजगार की उत्पत्ति होती है। चंदन जल से मान सम्मान की वृद्धि होती है। दही रहित पंचामृत वैवाहिक जीवन और आर्थिक स्थिति सुधरता है। बेलपत्र व धतूरा जल में मिलाना शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे से 11 बजे के मध्य जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। दोनों हाथों से जल चढ़ाना आवश्यक है। साफ लोटे या कलश से तौलकर जल चढ़ाना चाहिए। दक्षिण दिशा के मुख करके खड़े होकर अभिषेक करते हैं। अभिषेक के दौरान सामान्यतः ओम नमः शिवाय मंत्र लिखा जाता है। जल चढ़ाना भक्त के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। घर पर जल छिड़कने से सुख शांति बनी रहती है। शिवलिंग पर चढ़ा जल चरणामृत माना जाता है। इसके पीने से मानसिक तनाव कम होता है। जल से शिव की अग्नि तत्व संतुलित होती है। यह श्रद्धा व विश्वास का प्रतीक है। झुककर जल डालने से विनय और नम्रता भी प्रदर्शन होती है। रावण ने भी हिमालय पर से गंगा जल लाकर शिवलिंग को अर्पण किया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।